हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईसा ने बच्चों को देखा, वे बड़े आनंदित थे, खुश थे, बिंदास थे। उनमें कोई अहंकार नहीं था, वे खाली और विनम्र थे। ईसा ने उनको देखकर कहा कि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। बच्चों में स्वर्ग के राज्य की झलक मिलती है। वहीं ईसा ने बड़ों को देखा जो धर्म के मार्ग पर चलते कर्मकांड में व्यस्त होते हैं, पूजा पाठ, धर्म के मार्ग पर चलते हुए वे निराश हैं। कर्मकांड करते हुए भी वे उदास हैं। धर्म का मार्ग उनके लिए उबाऊ हो गया है, बोझ बन गई है। धर्म में आत्मा नहीं रहा। तो ऐसे समय में धर्म उपाय, समझौता और आनंद का मार्ग नहीं, समस्या बन जाती है। कितने लोग धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी उबाऊ और निराशापूर्ण जीवन का अनुभव करते हैं। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। ईसा कहते हैं, फेंक दो धर्म का जुआ और ईश्वर के राज्य को अपनाओ। ईसा ईश्वर का राज्य लेकर के आए, साम्राज्य लेकर के आए। हम इस पर गहरी समझ बढ़ाएं। 15वां सामान्य सप्ताह, पहला पाठ संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 28 से 30 तक और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 20 तक। ईसा ने अपने समय में ऐसे लोगों को देखा कि जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन धर्म की शिक्षा उनके जीवन में बोझ बन गई है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी वे उदास हैं, हताश हैं। धार्मिक शिक्षा और धार्मिक कर्मकांड बोझ बन गए हैं, उबाऊ बन गए हैं, निराशा का कारण बन गए हैं। धर्म में आत्मा नहीं रहा, जिसे हम कह सकते हैं मरा हुआ धर्म। इसलिए ईसा ने अपने बीच उपस्थित लोगों से कहा कि तुम मुझसे सीखो, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। मेरी शिक्षा ईश्वर की शिक्षा है। मेरा बोझ, मेरा जुआ हल्का है। आज के पहले पाठ में मूसा ने ईश्वर से कहा कि आपका नाम क्या है, और ईश्वर ने उससे कहा, मेरा नाम सत्य है। मैं जो था, मैं जो हूँ और मैं सदा रहूँगा, हमेशा हमेशा के लिए रहूँगा। जो सत्य के साथ जुड़ता है वही जीवन और आत्मा के साथ जुड़ता है और अपने बंधनों से मुक्ति और आज़ादी पाता है। जिस तरह से मूसा ने सिनाई पहाड़ पर इस्राएलियों को ले जाकर सत्य का ग्रंथ पाया और लोगों को सांसारिक बोझ से मुक्त किया, आज़ाद किया और वे ईश्वर के मार्ग पर चले। ईसा नए मूसा की तरह हमारे बीच में आए और
ईश्वर की शिक्षा लेकर के आए और जो शिक्षा मूसा को मिली थी उसको पूरा करने के लिए आए। ईसा हमारे लिए स्वर्ग का राज लेकर के आए। मूसा के समय से चलते यहूदी फरीसियों की शिक्षा बोझ बन गई थी। नियम, उपनियम और कई सारे नियम लोगों के जीवन को बेहाल और बोझिल कर दिए थे। इसीलिए ईसा ने घोषणा की। हम उनकी शिक्षा को नई शिक्षा कहते हैं, एक नई क्रांति, नई सोच जो ईश्वर के द्वारा ही आती है। इसलिए ईसा ने कहा, तुम ईश्वर के साथ जुड़ो। मेरी शिक्षा तुम्हें ईश्वर के साथ जोड़ती है। इसलिए ईसा की शिक्षा ही ईसा की जुआ है। जुआ वह है जो दो बैलों को जोड़ता है और उन दो बैलों को जुड़े हुए जुए से हल चलता है। ईसा कहते हैं कि मैं विनम्र हूँ। विनम्र भाव हमें ईश्वर से, पड़ोसी से, एक दूसरे से जोड़ता है। सभी को प्रेम कर पाने की क्षमता, शत्रु को भी क्षमा दे पाने की क्षमता हम ईसा की शिक्षा से पाते हैं। एक नई सोच, एक नई क्रांति, एक नया मार्ग जो हमें मुक्ति और नवीनीकरण की ओर ले जाता है। इसलिए ईसा ईश्वर की शिक्षा लेकर के आए, जिससे हमारे जीवन में नवीन क्रांति आए कि हम पुराने संस्कृति, पुरानी सभ्यता जो मर चुकी है, आत्मा रहित है, हम उनका त्याग करें। ईश्वर की शिक्षा, उनका आदेश हमें उनसे जोड़ती है और कई व्यर्थ के बंधनों से मुक्त करती है, आज़ाद करती है। आज आप देखें कि आप क्यों चिंतित हैं। गरीबी है, बीमारी है, निराशा है, बेचैनी है, प्रार्थना करना नहीं आता, ईश्वर से नहीं जुड़ते, जीवन में घबराते हैं। ईसा की शिक्षा से जुड़ें। ईसा की शिक्षा ईश्वर से जोड़ती है। ईसा की शिक्षा के द्वारा हम ईश्वर की संगति में होते हैं और जब हम ईश्वर की संगति में होते हैं, ईश्वर को समर्पित होते हैं और जब हम ईश्वर को समर्पित होते हैं, स्वर्ग राज के नागरिक होते हैं और जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, तब हमारा जीवन स्तर बदलता है। ईश्वर की नीति, ईश्वर की रीति, ईश्वर की संस्कृति हमारे जीवन में प्रवाहित होने लगती है और ईश्वर जो सत्य है, प्रेम है, शांति है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। इसलिए संसार हमारे अंदर दुष्प्रभाव डालता है। ईश्वर, उनकी शिक्षा हमारे अंदर पवित्र आत्मा का प्रभाव, दिव्य प्रभाव डालता है, सत्य का प्रभाव डालता है। हम ईश्वर के साथ जुड़ें, उनकी शिक्षा के पीछे चलें और हमारे जीवन में आध्यात्मिक क्रांति और अच्छाई और ऊंचाई की क्रांति आएगी। आमीन।